सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। और आज हम फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक बेसिकली 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक सीखना है और बेसिकली अगर टॉपिक अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही करिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो और तरीके अच्छे लगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ये रही आज की पीपीटी फर्स्ट। तो केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है ना। तो केमिकल इक्वेशन में बेसिकली कुछ होता नहीं है, बेसिकली यही होता है कि एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ही दे रखा है कि 2H2 + O2 गिव्स अप H2O। सो हेयर 2H2 + O2 वर्क एज अ रिएक्टेंट। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट H2O देन इट इज़ वर्क हेयर फॉर प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन होती तो कई टाइप की हैं, जैसे कंबशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ऐसे ही इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कई टाइप की होती है, लेकिन हम लोग का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे भी कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जांपल देखेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और दुनिया की चीज़ें। फिलहाल हम लोग का जो टॉपिक है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये कुछ स्टेप दे रखे हैं आप लोगों के सामने, जिसमें ये बताया गया है कि स्टेप्स टू बैलेंस एंड इक्वेशन। यहाँ पे कुछ स्टेप दे रखे कि पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखो, कुछ फिर ऐसे तरीके से। खैर डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस पे आते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें कैसे हम लोगों को अपने मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, FeCl3 + NaOH गिव्स अप FeOH का होल थ्राइस प्लस NaCl। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मेथड हम कर रहे हैं पहले आप लोग को देखना है ढंग से, अच्छे तरीके से कि कैसे क्या हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन देंगे उसको पहले खुद से करके देखना, वीडियो पॉज करके, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, उसको करके देखना है आप लोगों की कैसे क्या होगी क्वेश्चन बैलेंस। ठीक है, चलो जैसे दे रखा है FeCl3, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो कि क्या ये ए है। मान लो ये क्या दे रखा है, ये मान लो दे रखा है, ये मान लो दे रखा है ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है ना। अब इसमें जो जो भी एलिमेंट या प्रोडक्ट जो भी दे रखे हैं, Fe दे रखा है, Cl दे रखा है, NaOH ये सब दे रखा है, इनको अलग अलग आपको लिखना है। ठीक है ना, जैसे Fe हमने ये लिख लिया अलग, फिर इसके बाद Na फिर O फिर H। ठीक है ना, इसी के साथ Cl। ठीक है, इस तरीके से पहले लिख लो। फिर तुम्हें क्या करना है कि Fe देखो Fe मतलब ए देखो स्टार्टिंग में आ रहा है कि नहीं, तो A = में लिखो। ठीक है ना, और ए जो है कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा Fe देखो पहले कहाँ कहाँ पे आ रहा है। Fe आ रहा है यहाँ पास, देखो Fe यहाँ पे आ रहा है ना। तो Fe जब यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का, तो Fe नॉर्मली कुछ है नहीं, तो C के बराबर Fe हो जाएगा। ठीक है ना। फिर Na को देखो, Na को कंपेयर करो, Na क्या आ रहा है देखो B। Na में भाई किसी का मल्टीपल तो है नहीं, या फिर कुछ मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा तो है नहीं, तो Na का मल्टीपल कितना, कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1 Na का, तो B = अब Na यहाँ पे देखो, Na ये आ रहा है, Na ये आ रहा है, Na के आगे भी कुछ नहीं है, तो B = में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से O की बात अगर हम करें तो O में भी क्या है, B है। मतलब O देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, O यहाँ पे आ रहा है, तो O का कोफिशिएंट कुछ है नहीं और NaOH के आगे B लगा हुआ है, तो B = अब यहाँ पे देखो O कहाँ पे आ रहा है, O यहाँ पे आ रहा है, O यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, और O का होल थ्राइस 3 है, तो इट मीन्स B = 3C। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब H देखो, H क्या है, H है B, मतलब B = ठीक है ना, और यहाँ पास में H देखो ये H आ रहा है, H का मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, B = 3C। ठीक है, 3C। ठीक है, अब Cl में क्या दे रखा है, Cl यहाँ पे देखो दे रखा है ये, तो मतलब 3A = ये रहा तुम्हारा, ये Cl यहाँ पे ये Cl रहा, तो 3A = हो जाएगा Da। ठीक ना, 3A = हो जाएगा D। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके आगे की कहानी कैसे क्या करनी है देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अपने आप से पुट कर दो, जैसे A = C दे रखा है, हम A = 1 भी लिख सकते हैं, A = 2 भी लिख सकते हैं, है ना, A = 3 भी, लेकिन मिनिमम वैल्यू रखो। आपको सर A = 0 क्यों नहीं रख सकते हैं भाई, A = 0 रख दोगे तो प्रोडक्ट ही नहीं 0 हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो की वैल्यू होगी ना, तो A = 1 लिख के हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो A जब तुमने लिखा A = 1, तो C तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, A = 1 है तो C = 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब C = 1 हो जाएगा तो यहाँ पास से देखो कंपेयर अगर करो तुम, तो C = 1 अगर यहाँ पे पुट करोगे, मतलब B = C की जगह पे 1 रखोगे, 3 × 1, तो B = क्या हो जाएगा, B = 3 हो गया। बोलो बात समझ में आई।
ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब बी की वैल्यू 3 आ गई है तो बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 3, मतलब डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, डी की वैल्यू भी 3 आ गई। बस देखो सारे कोफिशिएंट की वैल्यू आ चुकी है, ए बी सी डी तीनों की वैल्यू आ चुकी है, मतलब चारों की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करते हैं, अब नॉर्मली कुछ नहीं करना है, अब बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है और इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, टाइम हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि देखो समझा ही रहे हैं, है ना, तो समझाने में तो टाइम लगता ही है। ठीक है, तो फिर आगे आते हैं। अब एफ ई ए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये देखो क्या है, ए, तो ए की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो मतलब ए की जगह पे 1 रख देंगे, तो एफ ई Cl3 प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, और यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो 3NaOH गिव्स अप, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो मतलब FeOH का होल थ्राइस प्लस डी की वैल्यू क्या आई है, देखो डी की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दो, तो डी की वैल्यू आई है 3, तो 3NaCl। जी सर बताएं कैसा रहा, समझ आया? आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ये कैसा लगा आपको? चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अगली स्लाइड आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करिएगा, वीडियो पॉज करके देखिए कि कैसे क्या सॉल्यूशन इसका करना है। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो हम कराने जा रहे हैं सॉल्यूशन उसको देखिएगा कि कैसे क्या किया है हमने। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, Al दे रखा है CuSO4 का, CuSO4 गिव्स अप Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cu। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना है। बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सीख के आए हुए हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले क्या होगा, Al यहाँ पे रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस नॉर्मली A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, अगेन यहाँ पर D। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे लिखना है Al, फिर यहाँ पर सारे जितने भी यूज़ हुए हैं इक्वेशन में एलिमेंट उनको लिख लो, AlCuSO, बस हो गया ना, AlCuSO। ठीक है, अब क्या करना है, नॉर्मली कुछ नहीं, ए देखो कितना आ रहा है, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू आ रहा है, ए इज इक्वल टू एल मतलब ए यहाँ पे, और यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो 2C हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2C। ठीक है, अब CU को देखो, CU मतलब बी इज इक्वल टू CU, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पे D, मतलब B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, S, अगेन S, ये S रहा, तो B इज इक्वल टू S क्या हो जाएगा, S यहाँ पे देखो ये है, इसका होल थ्राइस है, तो B इज इक्वल टू 3C के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ओ क्या है, हाँ ओ ये रहा, ओ का मतलब 4B इज इक्वल टू ये रहा, ओ ये रहा, और ये 4 इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पास देखिए इसके सफिक्स में 4 दे रखा है। ठीक है ना, तो 4B इज इक्वल टू, अब हाँ B कहाँ पे है, यहाँ पे बी ठीक 4B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, ये देखिए 12/4 3 क्या हो जाएगा 12, और 12C, 4B इज इक्वल टू 12C के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। देखो 4 से काटना हो काट लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि रिड्यूस करना भी ज़रूरी, ऐसा नहीं है, 4 3 12 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 3C के बराबर दे रखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब A की वैल्यू कुछ भी जो मनो पुट कर लो, हम तो A की वैल्यू 1 ही पुट कर रहे हैं क्योंकि आसानी से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आसानी से कैलकुलेशन होती चली जाएगी। अब A इज इक्वल टू 1 हो गया, जब A 1 हो गया तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 1/2। डन। ठीक है, अब जब C हो जाएगा 1/2 तो यहाँ पास देखो B रखा है ये, और 3, C की वैल्यू रखा हमने 1/2। ठीक है ना, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। डन, B की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब जब B की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ पास देखो D की वैल्यू भी तो 3/2 हो जाएगी। सारे जितने भी कोफिशिएंट हैं सबकी वैल्यू आ चुकी है, अगेन वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। AL दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, AL दे रखा है, तो अगेन A की जगह पे क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, तो क्या हो जाएगा AL प्लस, और B CuSO4 है तो B की वैल्यू क्या आई हुई है, B की वैल्यू आई हुई है 3/2। अगेन एक चीज़ चलो अच्छा देखते हैं, B की वैल्यू क्या आई हुई है 3/2, तो 3/2 चलो अभी बताते हैं वो चीज़, 3/2 और CuSO4 ठीक है ना, और AL2 और यहाँ पे C का जगह पे क्या आया हुआ 1/2 आया हुआ, तो 1/2 यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जगह कम में पड़ रही है, तो AL2SO4
का होल थ्राइस, ठीक है। अगेन डी सी यू, डी का वैल्यू क्या आई हुई है, डी की वैल्यू आई हुई है 3/2, तो 3/2 और सी यू, ठीक है ना। अब देखो कभी भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से नहीं लिख सकते ना, देखो नीचे 2 2 2 आ रहा है, मान लो जैसे ये बता रहे हैं हम तुम लोगों को कि जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, तो ये 2 2 को हटाना है भाई, 2 2 को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर ले जाना है, मल्टीप्लाई कर ले जाना है हम लोगों को, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इक्वेशन फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 2 है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2AL हो जाएगा, 2AL। अगेन ये 2 हट गया नीचे का, तो 3 बचा, 3CuSO4, 3CuSO4 हो गया। फिर गिव्स अप के बाद क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना भाई, वो तो हट रहा है ना, समझा चुके हैं अब। Al2SO4 का होल थ्राइस, अगेन अब यहाँ पे क्या बचा, 3Cu बचा, ठीक है, 3C। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। वो थोड़ा सा बेसिक था, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, लेकिन सेम वही मेथड है, पूरा सब कुछ वही है, बस यहाँ पर जो नीचे 2 2 आ गया, अगेन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरा आंसर आ गया। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगेन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है, इसको ज़रूर करिएगा, इसको करने के बाद आंसर जो भी आप कर रहे हैं उसको मैच करिएगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको करने, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहीं पे अपना लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर ज़रूर और बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की वीडियो हम लोग चैनल पर डालते रहेंगे, जिससे आप लोगों का बेनिफिट होता रहे, और बेसिकली 9, 10, 11, 12 के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।